तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हैंड मोशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है दी फोर्स, यहाँ पे स्लाइड चेंजेस होगा, यहाँ पे होगा रिस्टोरिंग फोर्स, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं बताया कि इफ दी फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स की जगह पे होगा ये फोर्स की जगह होगा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसे बोलते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसका मास हम लोग अज्यूम कर सकते हैं एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। इसको एफ फोर्स से इस राइट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इसका जो ओरिजिन स्ट्रक्चर है स्प्रिंग का, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फिक्स रखने के लिए उसके विदिन द ऑब्जेक्ट एक फोर्स क्रिएट होगा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बॉडी का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एफ फोर्स अप्लाई किए हैं इस स्प्रिंग को खींचने के लिए। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा, स्प्रिंग का जो पहले का जो लेंथ था वो मेंटेन करने के लिए एक फोर्स उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो देख लेते हैं सिंपल हैंड मोशन किसे बोलते हैं। और एक चीज़ है सिंपल हैंड मोशन के लिए जानने के लिए कि ये एक पीरियडिक मोशन है। पीरियडिक मोशन क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन का। पीरियडिक मोशन मतलब एक ही पाथ को बार बार फॉलो करना। ये जो स्प्रिंग है ये ऑसिलेट हो रहा है और एक ही पाथ बार बार फॉलो कर रहा है। ये रियल स्पेस में है, ये फेज स्पेस। फेज स्पेस मतलब जहाँ पे पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम को हम लोग एज ए एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो ये पीरियडिक मोशन हो गया। तो जो सिंपल हम लोग का जो डेफिनेशन है उसका जो डेफिनेशन है वो है, जो इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स है, उसका जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा इस साइड में। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा इस साइड। तो एक हो गया कि रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा है जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा इस बॉडी को हम लोग खींचेंगे उतना ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब रेस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वही हो गया हम लोग का डेफिनेशन। तो एफ अगर अप्लाइड फोर्स है तो माइनस एफ होगा रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो क्या बताया, रेस्टोरिंग फोर्स होगा एक्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल एज वेल एज इसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और एक्स का ही प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो ये प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे के है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर के का डेफिनेशन जानना है तो के को हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल्स टू एफ बाई एक्स। ठीक है, तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट और पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे जैसे दिखाया था, इसका जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है क्या करेंगे हम लोग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है मास एंड एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट। फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। ए है एक्सीलरेशन, ए है मास। एक्सीलरेशन ए मतलब
d2x/dt²। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों इक्वल कर देंगे, f इक्वल्स टू -kx और f इक्वल्स टू m d2x/dt²। दोनों इक्वल कर दिए यहाँ पे, तो kx -kx इधर लेके आए तो प्लस kx हो गया, फिर m से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो हो गया d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0। ω² इक्वल्स टू कितना, k/m, मतलब ओमेगा हो जाएगा √k/m। यहाँ पे ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसी को बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन।